बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग जो है वो बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ अहम और बड़ी संजीदा नौइयत की ख़ास तौर पर इस वक्त इदारों में क्या चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त डबल गेम खेल रहे हैं, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ के मामले के ऊपर। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं इन डिटेल्स के बाद, और जो कुछ इस वक्त चल रहा है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का जो लड़ाई है, और MQM के हवाले से मैंने आपको कल ख़बर दी थी कि जो इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने क्या तड़ियाँ लगाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर आज सच भी साबित हो गई है कि जब MQM ने ख़ुद सामने आकर उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो अब आपसे अलहदा हो जाएंगे और हमारी जो कमेटी है अब इस हवाले से, अलहदगी के हवाले से जो फ़ैसला है वो करेगी। लेकिन खैर साथ साथ वो जरदारी साहब भी कहते रहे हैं जो कुछ आज बल्दियाती जो सिंध में इंतखाबात हुए हैं, एक तो JUI फे जो है उसने भी बाकायदा तौर पर बल्कि उनकी जानिब से तो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मामलात क्या हैं, इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो खामोशी थी, यानी कि बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। जो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं उनके आर्मी चीफ बनने के हवाले से, और शहबाज शरीफ को क्या कुछ जो है वो डिटेल्स या क्या उनको खदशात हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, इस पर भी बहुत अहम ये डिटेल्स हैं। इसलिए आज की जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, जो जलसा करने का ऐलान किया गया है 2 जुलाई को। 2 जुलाई को इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं, और ये जलसा मुख्तलिफ इस अंदाज में होने जा रहा है कि इस जलसे में जो मद्दू किया गया है, जो कॉल दी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को कॉल दी गई है। और ये जलसा बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब इस जलसे में कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताने जा रहे हैं। वो जो ख़त का मामला था माफ़ कीजिएगा, जो ख़त वाला मामला था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो तब भी परेड ग्राउंड वाले जलसे में ही इमरान खान साहब की जानिब से वो सारी जो डिटेल्स थी वो रखी गई, और इस जलसे में भी इसी तरह के अहम नौइयत के ऐलानात इमरान खान साहब की जानिब से किए जाएंगे। और सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को कॉल क्यों दी, ओवरऑल पूरे मुल्क से देनी चाहिए थी ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों। एक चीज़ तो नाज़रीन इसमें ये याद रखें कि इमरान खान साहब रावलपिंडी और इस्लामाबाद, सिर्फ इन 2 जुड़वा शहरों से लोग इकट्ठे कर कर एक तो जो मज़ीद प्रेशर है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, मज़ीद जो ऑलरेडी कुछ हल्के परेशान हैं वो मज़ीद इससे परेशान होंगे, क्योंकि सिर्फ जुड़वा शहरों से अगर परेड ग्राउंड भर दिया जाता है तो ये परेशानी इस वजह से है कि इमरान खान साहब अगर आगे लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो जो तमाम तर हथकंडे अपनाए गए थे उनको रोकने के लिए, तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको वो तो इस्लामाबाद में ही है, तो उनको धरने में आने से कैसे रोका जाएगा, या जो रावलपिंडी के लोग हैं उनको किस तरह से कंटेनर लगा के रोका जा सकता है, उनको नहीं रोका जा सकता। वो तो दूर दराज जो लोग हैं उनको आप रोक सकते हैं, इन लोगों को नहीं रोका जा सकता। इसीलिए हुकूमत के अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि किसी सूरत में इमरान खान साहब को ये जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि एक तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर वो इसकी इजाज़त लेंगे, और दूसरे नंबर पर वो परेड ग्राउंड के अंदर जलसा कर रहे हैं, बाहर सड़क पर नहीं कर रहे, तो ना इससे कोई सड़क बंद होनी है, और परेड ग्राउंड के अंदर उन्होंने जलसा करना है, तो किसी सूरत भी इस तरह नहीं हो सकता कि उनको इनकार किया जाए। लेकिन हुकूमत का तो यही उन्होंने पैगाम दिया है कि उनको जलसा नहीं करने देना। बहरहाल इस तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी जो ज़ोर हैं वो लगाएंगे। और दूसरे नंबर पर 1 जुलाई की जो महंगाई है, इस महंगाई में कई गुना मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी जो लोगों की हालत है, ख़ास तौर पर जो कुछ आज इन्होंने सिंध में किया, यही धांधली के प्लान इनके आगे भी हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर प्रोटेक्ट किया और जो सारी चीज़ें सामने आई, उसी तरीके से जब ये एक तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि लोग अब चुप कर कर बैठने वाले नहीं हैं, और 2 जुलाई का जो इमरान खान साहब का जलसा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को जहाँ पर बुलाया गया है, उससे ये सूरत हाल भी कन्फर्म हो जाएगी कि लोग मज़ीद कितनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं। और फिर 1 जुलाई को मज़ीद इजाफे के बाद
2 जुलाई को जब जलसा होगा तो उसमें मज़ीद ज़्यादा लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जलसा करें और हम उनके जलसे में जाएं। और साथ ही साथ जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो इस वक्त कंपेन की जा रही है, तो लोग आकर बता रहे हैं नून लीग को, जो उनके अपने वोटर्स हैं, इवन की जो उम्मीदवार हैं, ये जो उनकी कंपेनें चला रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास जाते हैं, वो हमारे आगे बिल्स रखते हैं कि देखिए आपने बिल कितने गुना बढ़ा दिए हैं, कितनी ज़्यादा आपने चीज़ें जो हैं वो महंगी कर दी हैं, तो आपको हमने कोई वोट शोट नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त उन तक पहुंच भी रही हैं और इस वजह से इमरान खान साहब का ये जो जलसा है वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स और ऐलानात इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के हवाले से खामोश क्यों हैं? पस पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, जो मैंने एक लाइन भी लिखी सबसे पहले कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, ये इन डिटेल्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब क्यों वापस आ रहे हैं और आर्मी चीफ वाला क्या मामला है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने गुज़श्ता कुछ दिनों में 3-4 ट्वीट्स जो हैं वो की हैं। उनमें से एक तो मैंने आपको के साथ शेयर भी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये लिखा था कि पीडीएम यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये फ़ैसला किया है कि वो जनरल बाजवा जो कि मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनको मज़ीद एक्सटेंशन देंगे। अच्छा, इसमें डबल गेम के हवाले से भी मैं चीज़ें आपके सामने जो वाज़ेह हैं वो होकर आएंगी। अब एक चीज़ तो ये कि ऑलरेडी ये चीज़ कही जा चुकी है कि आर्मी चीफ जो हैं वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, यहाँ तक कि अगर उनको एक्सटेंशन दी भी जाती है तब भी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो अगर ये चीज़ पहले ही वाज़े की जा चुकी है तो उसके बाद ये पीडीएम की जानिब से या पीपल्स पार्टी या नून लीग की जानिब से ये फ़ैसला क्यों किया गया कि आर्मी चीफ को जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। अब ये तरतीब वाइज पहले मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा, आपने बड़े गौर से ये जो चीज़ें हैं वो सुननी हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा उन्हीं फ़खरुर रहमान साहब अपनी जो उनकी ट्वीट्स हैं, ये सारी मैं उनकी ट्वीट्स में जो वो ख़बरें या जो वो दावे कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि फ़खरुर रहमान साहब एक तो काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी हैं और ये जो ख़बरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये कोई ऐसी छोटी मोटी ख़बरें नहीं हैं कि जो हम कहें कि यूँ ही बस कह दिया और बाद में गलत साबित हो गई। एक तो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बड़े बड़े इदारों में भी रह चुके हैं और जो उनकी जानिब से ट्वीट्स की जा रही हैं ये बड़ी संजीदा नोयत की हैं और लाजमी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं तभी ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि एक तो इमरान खान साहब को इस वक्त ये कहा गया कि या जो सारी कोशिश की जा रही है या कोई ऐसा है, क्योंकि उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि वो कौन है कि जो इमरान खान साहब से कह रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को अगर आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, अगला नेक्स्ट आर्मी चीफ जो कि नवंबर में तैनाती होनी है, और या इस तरह से हो जाए या इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए या इस तरह से हो जाए कि नवंबर के बाद इलेक्शन के ऊपर राज़ी हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये फ़ारग है और मामलात सारे सेटल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो पहले वाज़े कर चुके हैं कि ये तो एक मेरिट का मामला है, जब मामला आएगा तो मेरिट पे इस चीज़ को देखा जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो बड़ी अहम जो चीज़ कही जा रही है, जो उन्होंने ट्वीट भी की, वो ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब को शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की कि आपको हम दोबारा DGISI बना देते हैं और आप ऐसा करें कि PTI में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में हमारी मदद करें, उनके बंदे तोड़ें और फिर हम वापस इक़्तिदार में आएंगे और हम आपको नया आर्मी चीफ बनाएंगे, जिसको जनरल फैज़ हमीद साहब की जानिब से ये जो ऑफ़र थी इसको रिजेक्ट किया गया। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब डबल गेम क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो ये फ़ैसला होता है कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन नाज़रीन ऑलरेडी जबकि ये चीज़ वाज़ेह की जा चुकी है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो फिर उनको एक्सटेंशन क्यों देने का फ़ैसला किया गया? एक सवाल यहाँ पर ये ज़हनों में आता है। फिर उसके बाद दूसरी डबल गेम ये कि अगर वहाँ पर उनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को ये चीज़ क्यों कह रहे हैं कि आपको हम DGISI और फिर उसके बाद में आर्मी चीफ जो हैं वो लगा देते हैं? मामला यहाँ पर ये है, जो चीज़ यहाँ से समझ आ रही है, या तो ये हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि जो उनके मौजूदा मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी कहा जा सकता है, और फिर इसी वजह से उनको कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर लग रही हैं
कि जो कि कप्तान के हक में या जो फैज़ हमीद साहब के हक में होंगी, या वो किसी तरीके से ये करना चाह रहे हैं कि उनको भी अपनी साइड पर करके अपना नेक्स्ट 5 साल जो हैं वो सिक्योर बनाए जाएं। और यही वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ अंदर ये जो ट्वीट्स भी या ये जो दावे भी सामने आए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ऐसी हो रही हैं जो कि इमरान खान साहब के हक में जा रही हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ पर डबल गेम कर कर भी उनको, मतलब एक जनरल फैज़ हमीद जिनके हवाले से खुद मरीम नवाज़ ये कहती हैं, उनके जो बयानात हैं, नवाज शरीफ के जो बयानात हैं वो सामने हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की जानिब से ये क्यों कहा, ये ऑफ़र उनको क्यों की गई? इसका मतलब ये है कि दूसरे एंड पर शहबाज शरीफ के जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। फिर इसके अलावा एक और दावा भी सामने आया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि अगले 5 साल वो सिक्योर करें, जबकि आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म बने। और ये इन दोनों के दरमियान में झगड़ा है और इसी झगड़े को लेकर ये जो आर्मी चीफ़ और ये सारे मामला चल रहे हैं, इनके आपसी इख्तलाफात। और दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ़ का जो मामला है वो भी इसी चीज़ से ही रिलेटेड है। और फिर दूसरी नंबर पर नाज़रीन जो MQM है, MQM आपको मालूम है कि कोई भी काम वो वैसे ही नहीं करते। उनकी जानिब से कल तो एक खैर मुलाकात भी हुई, मैंने डिटेल्स आपको पहुंचाई। आज बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा जा चुका है जो कुछ सिंध बल्दियाती इलेक्शंस में हुआ, इवन के मौलाना फजल रहमान ने भी उनके खिलाफ धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। और MQM अब ये कह रही है कि अब हमारी जो कमेटी है वो फैसला करेगी, हमारे साथ जो इनके मुआहदे थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए, तो हम जो है वो इनको छोड़ने के ऊपर ऑलमोस्ट, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम इनको छोड़ देंगे। और उनके छोड़ने के साथ ही ये जो हुकूमत है वो फारिग हो जाएगी। और शायद इसी वजह से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जनरल फैज़ साहब की तरफ जो टिल्ट है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत गिरने वाली है। और इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और गौर किया जाए तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त की जो नर्व्स गेम है और उनकी जो खामोशी है वो यही बता रही है कि वो गेम को जीत रहे हैं और उनकी जो वापसी है वो यकीनी है। मज़ीद तफ़सीलात जो भी होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।